नमस्कार, मैं हूँ रविकांत। स्वागत है आप सबका। अभी पिछले हफ्ते भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चीन के दौरे पर थे। आप सबको पता है कि वहाँ एससीओ की मीटिंग थी और भारत ने वहाँ उसमें कड़ा रुख अपनाया और जिसकी वजह से उस घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर नहीं हो पाया और इसलिए घोषणा पत्र जारी नहीं हो पाया। वो सब कुछ पता है, मीडिया में आप सबने उसे पढ़ा होगा। यहाँ बात दूसरी है, हम दूसरे मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं। विगत कुछ वर्षों से भारत ने कड़ा रुख अपनाया है चीन के खिलाफ। चूँकि चीन की नीति ऐसी रही है, लंबे समय से चीन के साथ हमारा सीमा विवाद है और सीमा पर झड़पें भी हुई हैं। आप सबने देखा है उसे पिछले 7-8 वर्षों में। और ये स्थिति भारत के लिए भी ठीक नहीं है, चीन के लिए भी ठीक नहीं है। लेकिन भारत के कड़े रुख को अब चीन पहचान गया है। अब चीन को लग रहा है कि भारत जिस तरीके से कड़ा रुख अपना रहा है, अगर वो बीच की राह नहीं निकालता तो उसके लिए भी समस्या होगी। यही वजह है कि चीन की जो विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता है माओ निंग, उन्होंने एक प्रेस वार्ता में कहा कि चीन भारत के साथ जितने भी सीमा विवाद हैं उसे तत्परता के साथ हल करना चाहता है। और ये सहमति बन गई थी जब रक्षा मंत्री और वहाँ चीन के उनके समकक्ष डांग जून के बीच जो वार्ता हुई उसमें भी सहमति बन गई थी। लेकिन चीन ने अपने स्वभाव के अनुरूप वही धूर्तता वाली नीति, उसने एक वक्तव्य और दिया। चीन ने कहा कि चूँकि भारत और चीन के बीच का जो सीमा विवाद है बहुत जटिल है, इसलिए इसमें लंबा वक्त लग सकता है। और ये चीन की नीति रही है, काफ़ी लंबे समय से नीति रही है कि समस्या का हल करने से बेहतर है कि समस्या को उलझाए रहो और धीरे धीरे समय को लंबा खींचते रहो ताकि समस्या रहते हुए भी वो चीन के पक्ष में रहे। जैसे सीमा विवाद है, ये बात अलग है कि भारत का अभिन्न अंग है वो लद्दाख का वो हिस्सा भी जो अक्साई चीन है, जिस पर चीन का नियंत्रण है, और भारत का अभिन्न हिस्सा अरुणाचल प्रदेश है। लेकिन चीन उसे दक्षिणी तिब्बत का हिस्सा मानता है। भारत ने इसका लगातार खंडन किया है। विवादों के बाद वहाँ के सीमावर्ती गांवों के कुछ चाइनीज़ नाम भी रखे चीन ने, वो सब पता है, उसमें बहुत डिटेल नहीं जाना है। लेकिन चीन को अब ये बात समझ में आने लगी है कि अगर भारत के साथ संबंध अच्छे नहीं करेंगे तो चीन के लिए भी समस्या होगी। और ये विवाद जो भारत का जो कड़ा रुख है चीन के खिलाफ, ख़ास तौर से सीमा को लेकर के, उसमें अगर सीमा विवाद को हल करने की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई और ये ऐसे ही लंबे तौर पे खींचती रही तो भारत आने वाले समय में और भी कड़ा रुख अपना सकता है। ये चीन को एहसास होने लगा है, उसे लगने लगा है कि अब चीन और भारत के बीच जो सीमा विवाद है उसे हल करने की प्रक्रिया को तेज करना होगा। क्योंकि एक बात तो स्पष्ट है कि जो मैकमोहन रेखा भारत यानी हमारा जो अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा है, भूटान के पूरब का हिस्सा, और तिब्बत के बीच जो सीमा रेखा है वो मैकमोहन रेखा के नाम से जानी जाती है। और जो तिब्बत और लद्दाख के बीच की जो सीमा रेखा है वो एलएसी के रूप में जानी जाती है, आप सबको पता है। फिर एक बार कह रहा हूँ, याद रखिएगा इसे। ये जो सीमा निर्धारण है वो तिब्बत और भारत के बीच है। मैकमोहन रेखा भी तिब्बत और भारत के बीच है, एलएसी भी तिब्बत और भारत के बीच है। तिब्बत को चूँकि अवैध रूप से कब्जा किया हुआ है चीन ने, और मैकमोहन रेखा अंग्रेज़ों के समय में 1914 में निर्धारित की गई थी सर हेनरी मैकमोहन के द्वारा।
ये रेखा निर्धारित की गई थी। चीन से नहीं, तिब्बत और भारत के बीच ये सीमा रेखा निर्धारित कर दी गई थी। तो अगर इस वार्ता पर अक्सर इसलिए चीन वो बहानेबाजी करता है या इस सीमा विवाद को हल करने की कोशिश नहीं करता, दस्तावेजों के रूप में अगर देखा जाए तो भारत का पलड़ा भारी पड़ता है। अब चूंकि सीमा विवाद तिब्बत के साथ है और तिब्बत को अवैध रूप से कब्जा किया हुआ है चीन ने, तो वहाँ ये चीन को हमेशा लगता है कि चूंकि दस्तावेजों के रूप में भारत का पलड़ा भारी है, इसलिए इस विवाद को वो और लंबा खींचना चाहता है और इसमें टाल मटोल करता है, अनेक तरह की अड़चनें पैदा करता है, अस्पष्ट बात नहीं करता। जबकि अभी LAC पर जो विवाद रहा है 2016 से लेकर के और पिछले 2 साल पहले तक, इसमें डोकलाम भी हुआ, गलवान भी हुआ, वो सब कहानी आप सबको पता है। और वो स्थितियाँ इतनी तनावपूर्ण हो गई थी, भयावह हो गई थी कि एक बार तो लग रहा था कि भारत और चीन के बीच अब युद्ध अब हो तब हो, ये स्थिति आ गई थी। सेनाएं काफ़ी वहाँ आ गई थी, लेकिन चीन को भी लंबे समय के बाद ये एहसास हुआ कि ये संघर्ष का समय नहीं है और भारत पीछे हटने वाला नहीं है। तो चीन के बीच सहमति बनी, चीन और भारत के बीच, और दोनों ने अपनी अपनी बॉर्डर से जो पूर्व की स्थिति थी उसको बहाल करने के लिए सहमति बनी और सेनाओं को पीछे हटाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अभी भी भारत चौकन्ना है चीन से, क्योंकि चीन का स्वभाव ऐसा रहा है। चीन कभी भी खुल करके भारत का समर्थन कर नहीं सकता, और जो भारत इस समय जिस आक्रामक नीति के तहत चल रहा है उसमें चीन भारत का विरोध करने की स्थिति में भी नहीं है। और अभी जो पाकिस्तान के साथ जो झड़प हुई भारत की, ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो कार्रवाई भारत ने की, उसमें सटीकता और आक्रामकता जो भारत ने दिखाई, उससे चीन अभी भी सकते में है। उसे अब समझ में आ गया है कि सीमा विवाद पर कुछ कदम आगे चलना होगा और भारत लगातार अब दबाव बनाएगा कि सीमा विवाद को हल किया जाए। तो अब चीन को बिना सहमति के अब उसके सामने कोई चारा नहीं है, उसके सामने सहमति बनानी पड़ेगी। और भारत ने जिस तरह से घेरना शुरू किया है चीन को, अब चीन को लग गया है कि भारत जिस तरह से सैन्य तैयारियां कर रहा है और भारत जिस तरह से आक्रामक नीति को फॉलो कर रहा है, खासतौर से चीन और पाकिस्तान के खिलाफ। चूँकि पाकिस्तान में चीन के अनेक तरह के स्वार्थ हैं, और अगर भारत पाकिस्तान का तनाव ऐसे ही बढ़ता रहा तो कल चीन को ये आभास हो गया है कि कल को हो सकता है कि पाकिस्तान का अस्तित्व ही ख़त्म हो जाए। तो चीन ने जो अरबों डॉलर पाकिस्तान में लगाया है वो ख़त्म हो जाएगा उसका, और जो पाकिस्तान में चीन का स्वार्थ है वो भी ख़त्म हो जाएगा। जब पाकिस्तान ही ख़त्म हो जाएगा तो चीन क्या करेगा? तो इसलिए चीन चाहता है कि पाकिस्तान भी जीवित रहे और भारत के साथ वार्ता भी चलती रहे और आने वाले समय में सहमति भी बने। और सहमति बनानी चीन की मजबूरी है, क्योंकि भारत लगातार ये कोशिश में है कि चीन उस स्तर पे आए कि वार्ता के टेबल पर कुछ न कुछ सहमति बने। तो चीन ने जो संकेत दिया है वो स्पष्ट है, भले ही उसमें उसकी धूर्तता है। वो बार बार ये कह रहा है कि भारत और चीन के बीच जो सीमा विवाद है वो काफ़ी जटिल है और लंबे समय से चला आ रहा है। लेकिन भारत का एक पॉइंट बहुत मजबूत है। भारत का जो भी सीमांकन है वो तिब्बत के साथ है। अगर भारत मजबूती से इसे उठाता है तो चीन मजबूर होगा, विवश होगा अस्थायी रूप से वार्ता के टेबल पर आने के लिए। तो आगे क्या होता है अब ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन भारत ने और चीन ने, ये दोनों ने जो संकेत दिया है कि इस सीमा विवाद का हल आवश्यक है और इसको गंभीरता से इस पर विचार होना चाहिए। आने वाला समय क्या होता है
क्या वार्ता होती है और दोनों देश कहाँ तक सहमत होते हैं, ये आने वाला वक्त तय करेगा। तो आज के लिए इतना ही। आशा है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आपसे अनुरोध है कि आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।